कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती के बेचैनी बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसे है, मैं तुझसे दूर कैसे हूँ, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं संजीत सैनी। दोस्तों, नौकरी के लिए आप तो दिन रात पागल हो जाइए और दिन रात दोस्तों आप अपने मेहनत के बदौलत दोस्तों आप नौकरी को पा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आज जो हम लोग चलने वाले हैं वो देखने वाले हैं गंगा नदी। चल रहा था आपका भारत की प्रमुख नदियां, जिसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो पढ़ने वाले हैं गंगा नदी। तो चलिए ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, चलते हैं गंगा नदी। हाँ दोस्तों, भागिएगा नहीं, वीडियो से आप भागिएगा नहीं दोस्तों, बने रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए गंगा नदी। दोस्तों सबसे पहले हम गंगा नदी के डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और उसके बाद डायग्राम के माध्यम से डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मैं आपको गंगा नदी को मैप पर समझा दूंगा दोस्तों, और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आप केवल और केवल हाँ 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 वीडियो में बने रहिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो छोड़कर भागिएगा नहीं दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, कोई भी नदी की उत्पत्ति यानी उद्गम स्थान कहां से होती है। उत्पत्ति स्थान को ही बोला जाता है दोस्तों उद्गम स्थान। तो केवल और केवल मेरे तरफ देखते रहिए, है ना दोस्तों। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, तेरा ध्यान किधर है और तेरा, बस समझ गए होंगे आप, भर दीजिएगा खाली जगह। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गंगा नदी की उद्गम कहां से हुआ। दोस्तों गंगा नदी का उद्गम भारत में ही उत्तराखंड राज्य के पहाड़ियों से होता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड राज्य के पहाड़ियों से कहां से होता है दोस्तों। दोस्तों गौमुख 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 या गंगोत्री ग्लेशियर दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों जो समुद्र तल से 3900 मीटर ऊंची है दोस्तों, ऊंची है दोस्तों। सबसे बड़ी यह बात है कि गंगा दो नदियों के मिलन स्थल देवप्रयाग में होता है और वहां से गंगा कहा जाता है दोस्तों। एक तो अलकनंदा और दूसरा भागीरथी। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों के मिलन स्थल देवप्रयाग में होता है जिसे गंगा कहा जाता है दोस्तों। तो यहां पे लिख देते हैं दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों के मिलन देवप्रयाग उत्तराखंड में ही दोस्तों
होने के बाद अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों के मिलन देवप्रयाग में होने के बाद इसे गंगा बोला जाता है या गंगा कहा जाता है। इसे गंगा नदी कहा जाता है। गंगा नदी कहा जाता है। दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं, गंगा नदी के उद्गम हम लोग देख लिए, फिर मैप से बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। दोस्तों गंगा नदी की यदि लंबाई की बात किया जाए दोस्तों तो 25 से 25 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई की जब बात किया जाए दोस्तों, लंबाई की, तो 2525 किलोमीटर दोस्तों, 2525 किलोमीटर। दोस्तों गंगा नदी के लंबाई की जब बात हम किए 2525 किलोमीटर है। अब जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों गंगा नदी के मुहाना की, मुहाना इसका कहां है दोस्तों, तो मुहाना जो है दोस्तों गंगा नदी की वो है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों। अब जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों विस्तार की बात करेंगे। गंगा नदी की विस्तार भारत में कहां कहां दोस्तों ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी की विस्तार सबसे पहले यदि हम देश के जब बात करें दोस्तों, देश, तो गंगा नदी के देश कौन कौन देश में है दोस्तों, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग भारत के कौन कौन से राज्यों में, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल दोस्तों, और थोड़ा सा झारखंड में भी दोस्तों इसकी विस्तार है। और दूसरी दोस्तों देखेंगे हम लोग भारत के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश में है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों, हम लोग देख लिए विस्तार जो भारत में उत्तराखंड, यूपी, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल है दोस्तों। अब जो हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सहायक नदियां। क्या देखेंगे दोस्तों, सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां। सहायक नदियां कौन कौन है दोस्तों, गंगा की सहायक नदियां जो है दोस्तों हम लोग देखते चलेंगे। रामगंगा जो कनौज में आकर के गंगा नदी में मिलती है। दूसरा देखेंगे दोस्तों सोन जो सोनपुर में मिलती है दोस्तों। तीसरा देखेंगे दोस्तों गंडक, कोसी, कर्मनाशा, रामगंगा, सोन, गंडक, कोसी, कर्मनाशा। दोस्तों इसके अलावा अन्य नदियां भी हैं, इसके अलावा अन्य नदियां भी हैं। मार्कर कहां चल गया, चलिए हाँ, तो रामगंगा, सोन, गंडक, कोसी और क्या है दोस्तों यमुना नदी। समझ में बहुत बेहतरीन आएगा दोस्तों। आप केवल और केवल वीडियो में बने रहें दोस्तों। चलिए तो यहां पे लिख देता हूं यमुना नदी, यमुना, घाघरा आदि दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु को, महत्वपूर्ण बिंदु।
महत्वपूर्ण बिंदु, नदी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों। तो चलते हैं, हम नदी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को यहां पे लिखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहां पे लिखेंगे गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी है दोस्तों। दूसरा जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, देखेंगे गंगा नदी, गंगा नदी का जल सड़ता नहीं है दोस्तों। गंगा नदी का जल बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया के कारण गंगा नदी का जल बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया के कारण नहीं सड़ता है दोस्तों, नहीं सड़ता है। चलिए, अगला जो हम लोग देखेंगे, ये देखेंगे दोस्तों कि भारत सरकार गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी की घोषणा की है दोस्तों। भारत सरकार गंगा नदी को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषणा की है। चलिए, इसके बाद दोस्तों अगला जो हम पॉइंट देखेंगे दोस्तों कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों के मिलन से दोस्तों एक नदी का निर्माण होता है। दोनों के मिलन से दोस्तों एक डेल्टा का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व में सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। और यह बाघ के लिए काफी प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यहां पे लिखेंगे दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश के क्षेत्रों में सुंदरबन के क्षेत्रों में डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है दोस्तों सुंदरबन डेल्टा बाघ के लिए उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों। यहाँ बाघ की संख्या अत्यधिक है दोस्तों। इसके बाद अगले जो हम लोग पॉइंट में लिखेंगे, ई पॉइंट में, अगले पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु में दोस्तों,
गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, एक पॉइंट में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जानते हैं दोस्तों। गंगा नदी, दोस्तों यहां पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त धारा, यानी जहां पे धारा मिलती है दोस्तों, एक दूसरे की धारा जहां पे मिलती है उसको बोलते हैं दोस्तों मेघना। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेघना। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। गंगा नदी उद्गम पहले आप देख लिए, गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो समुद्र तल से 3900 मीटर ऊंची है। अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों के मिलन देव प्रयाग में होने के बाद इसे गंगा नदी कहा जाता है दोस्तों। ये उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड से निकलती है दोस्तों, यूके से, उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड से। इसकी लंबाई की जब बात किया जाए दोस्तों तो 2525 किलोमीटर, और मोहाना नदी का जो अंत होता है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। और विस्तार की जब बात किया जाए दोस्तों तो देश में देखेंगे तो भारत और दूसरा देश बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, भारत में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी है दोस्तों। यानी भारत के 5 राज्यों से गंगा नदी बहती है दोस्तों। और बांग्लादेश एक अलग देश, यानी भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी यह नदी क्या होती है दोस्तों, बहती है दोस्तों। इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु के साथ साथ सहायक नदियां भी मैंने लिखा। सहायक नदियां में दोस्तों गंगा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, कोशिक नदी और कर्मनाशा नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी, ये सब इसकी जो है दोस्तों, ये सब सहायक नदियां हैं दोस्तों। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। पहला बिंदु दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु में गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। गंगा नदी का जल बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया के कारण नहीं सड़ता है दोस्तों। भारत सरकार गंगा नदी को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी की घोषणा की थी दोस्तों। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं दोस्तों। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा, जहां पे दोनों एक जगह पे धारा दोनों का मिलते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र और गंगा को दोस्तों, उसको मेघना के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों अब जो हम लोग देखेंगे वो मैप के आधार पर मैप से समझ लेंगे दोस्तों। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब मैप से हम समझ लेते हैं गंगा नदी को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये है दोस्तों उत्तराखंड। क्या है दोस्तों, देख रहे हैं, ये है हिमाचल प्रदेश और ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ियों से दोस्तों दो ग्लेशियर, एक जो ग्लेशियर है दोस्तों इसको बोला जाता है भागीरथी। क्या बोला जाता है दोस्तों, भागीरथी। और इधर से जो ग्लेशियर आती है दोस्तों, इस ग्लेशियर से जो निकलने वाली है दोस्तों, इसको बोला जाता है अलकनंदा। क्या बोला जाता है दोस्तों, अलकनंदा। दोस्तों देख रहे होंगे, ये जो भागीरथी निकलती है दोस्तों, ये निकलती है दोस्तों गौमुख से। कहां से दोस्तों, गौमुख ग्लेशियर से। और ये जो निकलती है दोस्तों संतोपत ग्लेशियर, यानी संतोपत बर्फ का पहाड़ है दोस्तों, वहां से निकलती है। और दोनों आने के बाद ये जो उत्तराखंड देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे उत्तराखंड देव प्रयाग में मिल जाती है दोस्तों। और देव प्रयाग में मिलने के बाद ये देखिए उत्तराखंड से
कहां चली आती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से कहां, बिहार, और बिहार से दोस्तों ऐसे बीचे बीच आते हुए दोस्तों आ जाती है ये झारखंड। देख रहे हैं दोस्तों, झारखंड की छोटा सा दोस्तों एरिया साहबगंज के पास गंगा नदी एंट्री करती है, और एंट्री करने के बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हुई बांग्लादेश में दोस्तों घुस करके कहां गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों आप यदि मैप का वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे मैप का वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिए दोस्तों, जल्दी भागिए, जल्दी जा करके देखिए दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो नदी देखिए भारत के कितने राज्यों से, एक राज्य उत्तराखंड, दूसरा का उत्तर प्रदेश 2, और बिहार 3, झारखंड 4, और पश्चिम बंगाल 5 देश से दोस्तों ये गंगा नदी जैसे ही संतोपत ग्लेशियर और गौमुख ग्लेशियर या गंगोत्री ग्लेशियर भी इसको बोलते हैं दोस्तों, यहां से निकल करके एक भागीरथी नदी निकलती है और एक अलकनंदा नदी निकलती है, और दोनों देव प्रयाग में मिल जाती है दोस्तों, इसको बोलते हैं देव प्रयाग। और दोनों मिलने के बाद दोस्तों यहां से यह नदी को गंगा नदी कहा जाने लगता है, गंगा नदी बोला जाता है दोस्तों। और इसकी लंबाई की जब बात किया जाए दोस्तों, यहां से लेकर के यहां तक दोस्तों, तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है दोस्तों। कितना दोस्तों, 2525 किलोमीटर। दोस्तों यह नदियां जब भारत से बांग्लादेश में बहने लगती है तो इसको बोला जाता है दोस्तों पद्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, बांग्लादेश में देखिए दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूं, बांग्लादेश है ये लिख दे रहा हूं पद्मा, इसको बोला जाता है दोस्तों पद्मा। तो दोस्तों आपने उत्पत्ति देख लिया, उसके बाद आपने दोस्तों विस्तार देख लिया, किस तरीके से भारत में विस्तार है, और उसके बाद दोस्तों इसकी लंबाई देख लिया। अब जो देखेंगे दोस्तों वो देखेंगे सहायक नदियां। तो सहायक नदियां दोस्तों जैसे ही यूपी में दोस्तों आने की बाद एक जगह है कनौज, कनौज में एक नदी आकर के मिलती है रामगंगा। कौन सी नदी दोस्तों, रामगंगा आकर के मिलती है दोस्तों आगे बढ़ने के बाद इधर से उत्तराखंड के पहाड़ियों से ही एक नदी निकलती है, बस गंगा नदी के पैरेलल एक नदी निकलती है, और नदी निकलने के बाद दोस्तों प्रयागराज में, इलाहाबाद में दोस्तों मिल जाती है। इस नदी को बोला जाता है दोस्तों यमुना नदी। कौन नदी दोस्तों, यमुना नदी। दोस्तों आप मार्केट से 1-2 रुपये का मैप खरीदिएगा दोस्तों, और उसको इस ढंग से दोस्तों आप दर्शाने का प्रयास कीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैप पे दर्शाना बहुत जरूरी होगा दोस्तों, और हर एग्जाम में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गंगा नदी से क्वेश्चन मिल जाता है दोस्तों, देखने को ध्यान दीजिएगा। यमुना नदी के बाद जब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जब बिहार चले आते हैं, तो बिहार में दोस्तों आपको कितनी नदियां मिलती है, बिहार में जैसे घग्घर नदियां मिल जाती है दोस्तों, हाँ बिहार में दोस्तों जैसे सोन नदी मिल जाती है दोस्तों, गंडक मिल जाती है, घाघरा मिल जाती है दोस्तों, और कौन सा नदी मिल जाती है दोस्तों, कर्मनाशा नदी मिल जाती है। कर्मनाशा नदी जो बक्सर जिले के आसपास चौसा गांव के समीप क्या होती है दोस्तों, मिल जाती है। दोस्तों मैं यहाँ पे छोटा एरिया है दोस्तों, छोटा मैप है, इसके वजह से दोस्तों हम अच्छे तरीके से भारत की गंगा नदी की सहायक नदियां को नहीं दर्शा सकते हैं दोस्तों। आप इसे एक छोटे मैप में लेकर के दर्शा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यदि हम दर्शाते हैं तो वीडियो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबी हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे हम बोल देते हैं दोस्तों, गंडक नदी हाजीपुर के समीप मिलती है दोस्तों, और सोन नदी सोनपुर के समीप आप लोग जान रहे होंगे, और रामगंगा कन्नौज दोस्तों, और घाघरा नदी जो मिलती है दोस्तों, घाघरा नदी छपरा में दोस्तों, और कर्मनाशा नदी दोस्तों बक्सर जिले के चौसा गांव के समीप मिलती है दोस्तों गंगा नदी में। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो यमुना नदी है वो प्रयागराज में। दोस्तों हम लोग सबसे बड़ी बात देखेंगे कि गंगा नदी है दोस्तों, इसके जल में कीड़े नहीं लगते हैं दोस्तों, इसके जल सड़ते नहीं दोस्तों, इसलिए कि इसके जो जल होते हैं दोस्तों, इसके जल में बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया पाया जाता है दोस्तों, बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, अतः इसीलिए लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पे बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया
बैक्टीरियोफेज ऐसे लिखा हुआ है, नामक बैक्टीरिया पाया जाता है दोस्तों। इसी के कारण इसकी जल नहीं सड़ती है दोस्तों। दोस्तों भारत सरकार ने इसे 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी, भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया है दोस्तों। दोस्तों जब यहां बांग्लादेश में गंगा नदी जब आती है दोस्तों, बहती है, तो इधर ध्यान दीजिएगा, इधर से मानसरोवर झील से एक नदी बहती है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। यदि आप नहीं देखें तो मेरे चैनल पे ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बेहतरीन से पढ़ाया गया दोस्तों, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आकर के दोस्तों किससे मिल जाती है? गंगा नदी से। अतः ब्रह्मपुत्र नदी तथा गंगा नदी के संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से जानते हैं। क्लियर दोस्तों? दोस्तों इस एरिया देख रहे हैं, ये डेल्टा टाइप के बन रहा है दोस्तों। किस टाइप के बन रहा है? डेल्टा, यानी त्रिभुजाकार। इस तरीके से बन रहा है त्रिभुजाकार। इधर से ब्रह्मपुत्र मिली और इधर से गंगा मिली, तो त्रिभुजाकार इसको बोला जाता है डेल्टा क्षेत्र दोस्तों। डेल्टा क्षेत्र में काफी जंगल है दोस्तों, और जंगली एरिया में सबसे प्रसिद्ध जो माना जाता है, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, और विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, और इसको कहा जाता है दोस्तों सुंदरबन डेल्टा। क्या कहा जाता है दोस्तों? सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा? कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आई लव यू दोस्तों। जय हिंद।